हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रही हैं। अपोलो अस्पताल की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी जी हमसे जुड़ गई हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आपने समय निकाला हमारे लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बड़ी जिसे कहा जाए कि दुखद स्थिति में है। हम अपनी जीडीपी का 1% से कम खर्चा करते हैं हेल्थ सर्विसेज पर। अगर मैं इस समय के ताजा आकलन की बात करूं तो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को आप कहां देखती हैं? हमको ये जरूर मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग हेल्थ केयर में बहुत कम है, मगर साल पे साल ये थोड़े इंक्रीज कर रहे हैं। बट द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज दैट द कंट्री डज नीड टू स्पेंड मोर। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट हेल्थ केयर और प्राइवेट इंश्योरेंस के मार्ग से ज्यादा लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिल रही है। बट व्हाट वी नीड टू डू इज स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ केयर। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको 6 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। ये आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छा स्कीम है। उसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस का आइडिया था, दूसरा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। अगर these two are done in combination और फिर प्राइवेट हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना चाहिए और 100% यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का कवर होनी चाहिए। अगर ये तीन चार स्टेप्स हम लिए हैं तो we'll have very good impact. We must also understand in this COVID scenario इतना भयंकर एपिडेमिक है, but the national health response has been very good. आप देखिए हमारा डेथ रेट ज्यादा कंट्री से बहुत कम है, हमारा कंट्रोल और कंटेनमेंट रेट भी कम है। जब रिस्पांस आया कि वी शुड इंक्रीज द टेस्टिंग, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके अब ऑलमोस्ट 75,000 to 1 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं और ये और भी बढ़ा सकते हैं हम। तो कैपेबिलिटी है हमारा हेल्थ सेक्टर में। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि दैट इंडिया इज डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एट 1/10 ऑफ ग्लोबल प्राइस। संगीता जी, दिक्कत यही है, कैपेबिलिटी तो हमारे देश में बहुत है, चाहे संसाधन के तौर पर हो, चाहे लेबर के तौर पर हो। हम हर चीज में किसी से कम नहीं है, लेकिन हम वहां तक उस पैमाने में पता नहीं क्यों पीछे रह जाते हैं जहां दुनिया पहुंच जाती है। अब मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ जो मेरे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक दवा का नाम आया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फिर सामने आया रेमडेसिविर, फिर आया फेविपिराविर। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर ये कितनी उपयोगी हैं? ये क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि ये वायरल बुखार या वायरल से लड़ने के लिए ये दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये दवाएं क्या हम एक उम्मीद की तरह देखें अब आने वाले समय में? जरूर हमको ये उम्मीद की तरह देखना चाहिए। इसका ट्रायल स्टार्ट हुए हैं, हो रहे हैं इंडिया में भी। कल से हम लिमिटेड इसका यूटिलाइजेशन देखें। हमको माइंड में रखना चाहिए कि ये वायरस बहुत नया है। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस, न्यू क्योर्स, ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी एज वी आर फाइटिंग द वायरस। सो दीज आर न्यू बट देयर इज होप। ये और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इन 100 पीपल पॉपुलेशन इफ यू गेट द वायरस, 85 पीपल को तो कोई असर नहीं पड़ता, नहीं तो छोटा सा फीवर या कोल्ड या बॉडी पेन वैसा। 15% ऑफ देम नीड हॉस्पिटलाइजेशन। उसमें अच्छी दवाई, लंग सपोर्ट, वेंटिलेशन, अब जो बोल रहे हैं anticoagulants, heparin, दूसरा ऐसा because we are seeing blood clots, but with that they are getting better। और इंडिया में डेथ रेट बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा है। That means the healthcare system is doing a good job। So हमको फेथ होनी चाहिए। We should be क्रेडिट आप इम्यूनिटी को देना चाहेंगी? हेल्थ केयर सिस्टम की तो मैं मानती हूं कि डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी पुरजोर कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इंडियंस की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, कहीं ना कहीं क्रेडिट क्या इसको भी जाता है? इम्यूनिटी की क्रेडिट, दैट मीन्स लेस पीपल विल बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एडमिट होने के बाद उसका क्योर तो जरूर हेल्थ सिस्टम को होनी चाहिए, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एपिडेमोलॉजी, कंटेनमेंट, जो पुलिस फोर्स कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर एंड प्लानिंग, हम भारत एक हैं, हम मिलकर लड़ना चाहिए इससे।
It's not the government's job or hospital job. Society, everybody together has to fight this virus, and together we have to lift the lockdown and come back to normalcy. ये joint effort है, ये किसी एक segment of society की responsibility नहीं है. हम पूरा मिलके लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए. ठीक है संगीता जी, अब मैं जिस दवा का जिक्र कर रही थी रेमडेसिविर, वो अमेरिकी कंपनी बना रही है, पेटेंट उनके पास है. अगर ये सफल हो भी जाती है ड्रग, तो भारत को तो वो तय करेंगे ना कि कितनी ड्रग देंगे, 10 गोली देंगे, 1000 गोली देंगे, कब देंगे. तो हमारी ये जो डिपेंडेंसी है बाहर की कंपनियों पर दवा को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्या चिंताजनक है ये बात? जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जो हम दुनिया के लिए फार्मेसी हैं, हम दवाएं दे रहे हैं उनको. So ये जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में ऑलरेडी 4 कंपनीज आर लाइसेंसिंग रेमडेसिविर फ्रॉम गिलियड. वो कंपनी का नाम है जो ये बना रहे हैं, ये गिलियड ड्रग है. वी आर आल्सो इन टॉक्स विद देम. ये 4 कंपनीज बना के इंडिया के लिए ये पूरा वी विल हैव एडिक्वेट मेडिसिन एंड वी विल एक्सपोर्ट दिस टू द वर्ल्ड. वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर फार्मास्यूटिकल कंपनीज. वी हैव द कैपेबिलिटी. इसको और स्ट्रेंथन करनी चाहिए. Critical APIs have to be made. We have to enhance the pharma industry. ये करने की बात है. मगर गर्व की बात ये भी है कि this company reached out to India and said, please license our drug and manufacture in India. तो ये चिंता की बात नहीं है. हमको we must hope that the trial is successful. That early हमको early message मिले कि ये successful है, तो ये cure होगा. और ये क्योर हाथ में रख के वी कैन बी इवन मोर कॉन्फिडेंट टू फेस द वायरस. संगीता जी, मैं अब जब बात हो ही रही है दुनिया की और भारत इस समय कोरोना से लेकर किस तरह जंग लड़ रहा है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस समय क्या दुनिया को ये पछतावा नहीं हो रहा है कि डिफेंस सेक्टर पर हमारा इतना बड़ा बजट और हेल्थ सेक्टर पर हमारा इतना सा बजट? अब समय बदल रहा है. अब आने वाले समय में हमें ऐसा हो सकता है और ऐसे कई वायरस से लड़ना पड़े, तो दुनिया को इस ओर ध्यान देना होगा. तो दुनिया को ध्यान देना होगा और हमारा देश में अभी ये ज्यादा रियलाइजेशन हो रही है. मेरा प्रिडिक्शन है कि जरूर हमारा देश में भी हेल्थ केयर का बजट डबल से ज्यादा होगा. और अभी भी नीति आयोग में डिस्कशंस हो रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हेल्थ मिनिस्ट्री में, एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग हाउ टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम. इसमें मैं और एक बात, आपका बहुत खास चैनल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, ये प्रॉब्लम अब सब लोग जानते हैं कि एमएसएमई का बहुत असर पड़ा है ये लॉकडाउन में. मगर नर्सिंग होम्स का दर्द कोई नहीं समझ रहे कि 1 पेशेंट नॉट रीच देम लॉकडाउन के कारण से. दे हैड टू कंटिन्यू पेइंग देयर होल स्टाफ एंड नाउ व्हेन दे स्टार्ट ट्रीटमेंट, ये मास्क पहनना होगा, ये पीपीई पहनना होगा, तो उसका खर्चा भी बढ़ रही है. एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैंक लोन्स, पूरा उसको कोई भी सपोर्ट नहीं है. तो 50 to 70% ऑफ हेल्थ केयर इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है. तो प्राइवेट हेल्थ सपोर्ट देना चाहिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और पब्लिक को ये हेल्थ केयर अफोर्डेंस के लिए 100% यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर होना चाहिए. दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग, रिसर्च, फर्दर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. ये और एक बहुत दुखी की बात है कि जब एक पेशेंट आती है कैंसर से स्टेज 3 और स्टेज 4, 70% ऑफ पेशेंट्स वो लेट स्टेज में आते हैं. जब वो हार्ट डिजीज से आते हैं, आप लोग सुन रहे हैं आपका 3 ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक्स है. हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ये बात पूछना चाहते हैं, जब उनका एक था वो पेशेंट, प्लीज उनको जल्दी आइए, तो हम इजीली कॉस्ट इफेक्टिवली हम ट्रीट कर सकते हैं. तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा हेल्थ हिस्ट्री में. ये चैप्टर भी फुल स्केल में खुलनी चाहिए. ई शिखर सम्मेलन में इस समय मेरे साथ अपोलो अस्पताल की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी जी जुड़ी हुई हैं. संगीता जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि अभी तो जून और जुलाई में पीक आएगी. तो क्या लॉकडाउन का हमने सही इस्तेमाल किया है? हमारी हेल्थ सर्विसेज, हमारे अस्पताल तैयार हैं उस पीक को झेलने के लिए? तो फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन, लॉकडाउन का इस्तेमाल, हमने जरूर लॉकडाउन का इस्तेमाल
अच्छे किए हैं और इसलिए ये जो प्रोग्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ केसेस बोलते हैं, वी आर बिहाइंड many countries because of the effective and early lockdown. The second question आपने जो पूछा है कि did we ramp up our healthcare facilities? तो जरूर हमने significantly ramp up किए हैं और आप नोट करनी चाहिए कि we have more than 1.3 lakh beds ready to fight COVID across the country. हमने PPEs का परचेस किए हैं, वो टेस्टिंग किट्स एज अ कंट्री भी और प्राइवेट सेक्टर में भी we needed that time to get ready and this response. So now ये unfortunately true है कि the number of cases is going to grow. अगर ये पीक जून में आएगा, जुलाई में आएगा, वो हम अभी जानते नहीं, मगर एपिडेमोलॉजिस्ट ज्यादा मॉडल्स बन रहे हैं, हम भी मॉडलिंग कर रहे हैं, बट द नंबर आई मीन अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है कि ये ज्यादा होगा, 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, हम अब इसको नंबर नहीं डाल सकते, मगर इट विल इंक्रीज. अब क्या इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट अच्छा होनी चाहिए. our death rate must stay low. That is very important. And that is what the hospitals are here for. हम भी इसमें लड़ाई कर रहे हैं. Okay. जी संगीता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बड़ा महंगा उपचार है. अगर ये प्राइवेट अस्पतालों में कोविड का उपचार कराया जा रहा है, 4,500 का तो टेस्ट ही है, क्या वजह है इसे? तो उसका वो किट का प्राइस ही ज्यादा है. वो इक्विपमेंट जिसमें ये टेस्टिंग होती है उसका प्राइस है. फिर एक पीपीई पहन के वो टेस्ट लेना चाहिए, दैट कॉस्ट मोर देन 1,000 रुपीज. सो ये पूरा ऐड किए तो देयर इज हार्डली एनी मार्जिन और जीरो मार्जिन इन दिस. और कभी कभी लॉस भी हो रही है जब हम मास स्केल. तो मतलब आप ये कह रही है कि इस समय प्राइवेट अस्पताल जो है वो पैसा नहीं बना रहे? मोस्टली नो, दे आर लूजिंग. ओके. अगर 1 or 2 labs वो large testing equipment, those who can do more than 300-400 tests per day, उसमें शायद थोड़ा मार्जिन होगा. जो मैनुअल प्रोसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये इक्विपमेंट नॉर्मली हम 3 to 5 टेस्ट ऐसा करते रोज पे, तो ऑटोमेटेड मशीनरी नहीं है हमारे लैब में. तो ये मैनुअल मेथोडोलॉजी से देयर इज नो प्रॉफिट मार्जिन. हम सर्विस के लिए बना. ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए आपने हमारे लिए समय निकाला. बहुत बहुत धन्यवाद.